नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज मैं बैठी हूं डॉक्टर विवेक कुमार पांडे के साथ, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर ये समझने वाले हैं कि बच्चों में फ्लू की यानी कि आम तौर पर सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब की समस्याएं लगातार क्यों होती रहती है और बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूंगी कि जो फ्लू की समस्या है वो आखिर बच्चों में बार बार क्यों होती रहती है। बच्चे जो होते हैं ना, जो भी बच्चे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। कोई भी वायरस, जो भी पूरे इन्वायरमेंट में हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहाइजीन है, मतलब गंदगी है। अभी तो पहले से सफाई पे लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत गंदगी है। तो चारों तरफ वायरस और बैक्टीरिया हवा में फैले हुए हैं। तो जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनका अपना इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि उससे वो लड़ पाए, तो बार बार इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होते। जब कुछ स्ट्रेस होता है, जैसे कि कभी मौसम चेंज हुआ, कोल्ड हवाएं चली या ठंडा पानी पी लिए या खेल के आ रहे हैं, गंदगी से आ रहे हैं, तो वो एक ट्रिगर करता है बच्चों को। ऐसे बच्चे नॉर्मल रहते हैं, अचानक से उनको सर्दी खांसी हो जाती है और बुखार हो जाती है। गार्जियन लेके आते हैं कि अचानक से कल तक तो बिल्कुल ठीक था, आज इनका रनिंग नोज हो गया और फीवर आने लगा है। तो ये इसीलिए होता है कि बच्चे कभी खेल रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, बिल्कुल थके हुए हैं और अचानक से आके ठंडा पानी पी लिए, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है। मतलब वो इंड्यूस कर देता है वो इन्फेक्शन को। वो जो नॉर्मल वायरस बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट में थे वो उसको बीमार कर देते हैं। और बच्चों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि उससे लड़ पाए। उसी इन्वायरमेंट में हम लोग भी बड़े लोग रहते हैं, लेकिन उनको उतना असर नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों, इसीलिए हम बच्चे को बोलते हैं कि बचा के रखें। थोड़ा सा उनको एक ट्रांजिशन जोन में बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का मौसम बदल रहा होता है या रेनी सीजन आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे में बार बार लगातार ध्यान सारे रखने के बावजूद, हर सावधानी बरतने के बावजूद लगातार ये फ्लू की समस्या हो रही है, तो इसके पीछे क्या कोई गंभीर समस्या का इशारा हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर बच्चे एक पूरे 1 ईयर में 4 to 5 टाइम्स कफ एंड कोल्ड फीवर से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट वगैरह कराना है कि कहीं बच्चे की इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वैसे लाखों में एक होते हैं, लेकिन फिर भी जो इतना पॉपुलेशन है तो अच्छे खासे बच्चे होते हैं जिनका अपना इम्यूनिटी, जिनका एंटीबॉडी जो होते हैं, बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, वो कम होता है बॉडी में, तो वो बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। दूसरा कि जिनका वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन का बहुत रोल है। अगर फ्लू का वैक्सीन रेनी सीजन से पहले एक फिक्स टाइम है, उस समय अगर पड़ जाता है तो उन बच्चों को थोड़ी सी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, जिससे वो आने वाले सीजन में, जिस समय ज़्यादा फ्लू होता है, वो थोड़ा उनका सीवियरिटी कम हो जाता है या बार बार इन्फेक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। फ्लू को लेकर लोगों की आम पहली जो प्रवृत्ति रहती है कि उसे घर पे घरेलू इलाज से ठीक किया जा सकता है, और आमतौर पर सर्दी जुकाम ठीक भी हो जाते हैं वैसे। लेकिन माता पिता को, गार्जियंस को ये कब समझने की ज़रूरत है कि इस बार जब फ्लू हुआ है तो बच्चे को अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत है या चिकित्सक से एक बार दिखा लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल, फ्लू डिजीज़ जो है वो खुद से ही ठीक होता है। 99% फ्लू खुद से ठीक होता है। बस ध्यान देने की बात है कि बच्चे को अच्छे से हाइड्रेट करना है, मतलब उनका जो फ्लूइड इनटेक है वो बढ़ा के रखना है। बॉडी में फ्लूइड अच्छा रहेगा, बच्चे 2 से 3 दिन में फ्लू अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चों को सर्दी खांसी होगी, बुखार होगा, तो उसका वो ड्रग्स हम लोग, जैसे बच्चे को फीवर है तो फीवर की दवा देते हैं हम लोग कि फीवर ज़्यादा ना हो। बच्चों को बहुत तेज़ अगर बुखार हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो गार्जियन अगर चाहे तो घर पे बच्चों को स्पॉन्जिंग करके, मतलब हल्के पानी को गुनगुना करके उससे पूरे बॉडी को पोंछ देंगे तो फीवर उतर जाता है। अगर उसके बाद भी फीवर नहीं उतरता है तो डॉक्टर से दवा ले लेंगे, बुखार उतारने की दवा। अगर बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है तो उसकी दवा। लेकिन अधिकतर गार्जियन क्या करते हैं कि दवा की दुकान से जाके एंटीबायोटिक लेके आ जाते हैं। ये बहुत गलत है। ये एंटीबायोटिक फ्लू में नहीं देना है, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करता है।
तो आपको ध्यान देना है कि बार बार अगर एंटीबायोटिक देंगे तो जिस दिन इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को, वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो इस बात को रिक्वेस्ट है गार्जियन से कि आप लोग बार बार एंटीबायोटिक नहीं दें। फ्लू में पैरासीटामोल होता है जो बुखार उतारती है, उसको अपने डॉक्टर से मिलके उसका डोज सही वेट के अनुसार दिया जाता है, वो दें। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड, बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं फ्लू के समय में, गार्जियन परेशान रहते हैं, तो आप लिक्विड फॉर्म में दें, सेमी लिक्विड फॉर्म में दें, लेकिन उनको देते रहें ताकि बच्चे को शरीर में हाइड्रेशन रहे, इम्यूनिटी रहे, लड़ने का क्षमता रहे, तो बच्चे अब अपने आप ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें समझाई हैं आप सभी ने उन्हें ठीक तरीके से समझा होगा और वो आपको अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखने में मदद भी अवश्य करेगी। इसी के साथ अब बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।